की है। राज्यसभा में मामला उठाते हैं, किसको कहते हैं? प्रधानमंत्री आप ही के वहां बैठते हैं, मुख्यमंत्री सबसे अच्छे मित्र हैं। तो फिर केस ना किया जाए और आपके उठाने के बाद नोटिस भेज दिया जाता है। मैं इसका विरोधी हूं। मैं शिक्षक के पक्ष में, कोचिंग के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन शिक्षक को हरास किया जाए, डराया जाए। मैं आज मां सरस्वती पूजा के अवसर पर चाहूंगा कि राधा कृष्ण पल्लवी, जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को छोड़ दिया था और टीचर के सम्मान के पद को स्वीकृति दी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आज सरस्वती पूजा है और इस मौके पर पप्पू यादव ने रोजगार को लेकर और साथ ही साथ शिक्षकों को लेकर कई बड़ी बातें कही है। प्रेस वार्ता के दौरान पप्पू यादव ने इन बातों को साफ कह दिया कि आरआरबी एनटीपीसी मामले में वो किसी भी कोचिंग या शैक्षणिक संस्थान के पक्ष में नहीं है, किसी भी कोचिंग संस्थान के पर्सनली जो है वो सपोर्ट में नहीं है, लेकिन वो शिक्षकों के साथ किए जा रहे बुरे व्यवहार के खिलाफ है। साथ ही साथ उनका यह कहना है कि शिक्षकों को जिस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, जिस तरीके से हैरेस किया जा रहा है, वो इसके सख्त खिलाफ है और ये प्रशासन को नहीं करना चाहिए। प्रशासन पहले शिक्षकों को उठाने का काम कर रही है, उसके बाद उनके घर पर नोटिस भेज रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम रिजल्ट्स को लेकर बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य में जमकर छात्रों के द्वारा बवाल काटा गया। कई जगहों पर पत्थरबाजी की गई, ट्रेनों में आग लगा दी गई, जिसके बाद बहुत मुश्किल से इस मामले को शांत कराया गया और इस मामले में रेलवे मंत्रालय को भी आगे आना पड़ा। जहां बात बिहार की करेंगे तो बिहार में तमाम पार्टियां छात्रों के समर्थन में और आंदोलन के समर्थन में उतरती हुई नजर आई और रेल मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया है, जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम रिजल्ट्स को लेकर जांच करेगी और इसकी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को आने वाले 4 मार्च को सौंपेगी। अब ऐसे में पप्पू यादव ने यह साफ कह दिया है कि जो भी कुछ हो रहा है वो उनके पक्ष में नहीं है, बल्कि शिक्षकों के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, शिक्षकों को जिस तरीके से हैरेस करके डराया जा रहा है, वो उसके खिलाफ है। और बिहार में उन्होंने रोजगार के मुद्दे को उठाया है, शिक्षकों के हित में लेकर क्या कुछ बातें कही गई है पप्पू यादव की तरफ से, आइए छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। राज्यसभा में मामला उठाते हैं, किसको कहते हैं? प्रधानमंत्री आप ही के वहां बैठते हैं, मुख्यमंत्री सबसे अच्छे मित्र हैं। तो फिर केस ना किया जाए और आपके उठाने के बाद नोटिस भेज दिया जाता है। मैं इसका विरोधी हूं। मैं शिक्षक के पक्ष में, कोचिंग के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन शिक्षक को हरास किया जाए, डराया जाए। मैं आज मां सरस्वती पूजा के अवसर पर चाहूंगा कि राधा कृष्ण पल्लवी, जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को छोड़ दिया था और टीचर के सम्मान के पद को स्वीकृति दी थी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो अनंत की ओर, बच्चों की भूख को अनंत की ओर ले जाए। मेरा आग्रह है, मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। मैं साफ चाहता हूं कि आप, भारत और बिहार ये संकल्प लें कि बच्चों के रोजगार के फॉर्म में 1 रुपया नहीं लगेगा, रेलवे और बस फेयर में 1 रुपया नहीं लगेगा। और आज संकल्प लेने की जरूरत है मां सरस्वती पूजा के अवसर पर कि बिहार और देश की एक भी बच्चियों के साथ शोषण नहीं होगा। बलात्कार शब्द को मिटा देंगे। हम संकल्प लेते हैं। जो घटना पटना में हुई, और फिर मैं बार बार कहता हूं कि एक भी हॉस्टल का मानक नहीं है। किस हॉस्टल में कौन सी बच्ची, कहां की बच्ची रहती है,
न थाना में, न सरकार के पास, न उनके कंप्यूटर पे, न वहां की सुरक्षा की व्यवस्था, न बाहर भीतर सीसीटीवी कैमरा, और न समय पर इंक्वायरी। माँ बाप दूर, भाई दूर, अकेली मेरी बेटी बड़े शहरों में जाके पढ़ती है। आत्मनिर्भर हम बच्चियों को बनाना चाहते हैं, लेकिन जो सोसाइटी है वो सोसाइटी सही नहीं है। हमेशा इस्तेमाल होते हैं हमारी बच्चियां। विधवा में भी बांझ बच्ची मर्द नहीं, विधवा बच्ची मर्द नहीं। आप सती प्रथा बच्ची मर्द नहीं, भ्रूण हत्या बच्ची मर्द नहीं, लड़का नहीं। शादी में जलाना, प्रताड़ना, स्टेटस सिंबल बच्ची। हर पूजा में मर्द पीछे रहेंगे, आनंद लेंगे, बच्ची आगे रहेंगे, और पूजा के नाम पर बच्चियों का एक्सप्लॉयटेशन, होली के नामों पर। तो लगातार इस कंट्री में हम शुरू से देख रहे हैं कि बेटियों का रिस्पेक्ट नहीं है। मैं चाहता हूं इस पूजा के अवसर पर संकल्प ले हम लोग। जो सरस्वती पूजा मना रहे हैं बच्चे, लड़के, हर पड़ोसी, हर बगल के घर की बेटी आपकी बहन है या तो बेटी है। आप उसकी सुरक्षा का संकल्प लें, और ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे घिनौने युवा को, या कोई मर्द जाति को जो आंख भी देखता हो औरत और बेटियों की तरफ, जिसकी नजर गंदी हो, उसके खिलाफ जंग लड़ने की जरूरत है, मिटा देने की जरूरत है। हम कल बक्सर गए थे, जहां बच्चियों को डरा करके गलत